नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अथवा लुआस, मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, आज का एक अहम टॉपिक है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये है ग्रोथ प्रमोटर के लिए और आपका जो मशरूम के उसमें संदर्भ में किस तरह से। तो टॉपिक है ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर हर वर्ष अपने ही खेत में मशरूम फार्म लगाएं और सिर दर्द से बचें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 15-20 साल से एक ये प्रैक्टिस हमने चालू कर रखी थी, और मैंने ही इसको मेरी ही देन है ये। तो इसको हम मूविंग मेथड बोलते हैं या रोमिंग मेथड बोलते हैं, या एक जगह से उठा कर दूसरी जगह। क्या होता है, जब एक जगह हम मशरूम लगाते हैं बार बार, अगर वहीं लगाएंगे तो उसमें वहाँ पे जरासीम पैदा हो जाते हैं, फंगस, तरह तरह की फंगस और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो उसमें पैदा होने की वजह से वहाँ पे कंटेमिनेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो उसको बचाने के लिए हमने ये सोचा कि भाई हर साल वहाँ से जहाँ पहले लगा रहे हो, एक तो वहाँ से बांस उखाड़ के दूसरी जगह ले जाओ, तो एक तो वो बांस गलने सड़ने से और मिट्टी में उससे बच जाएंगे। दूसरा, उन बांसों को जब दूसरी जगह ले जाते थे तो मैंने ये कहा था कम से कम 5 से 7 किलोमीटर उसमें जाना चाहिए, लेकिन 5 से 7 किलोमीटर तो लोगों का खेत नहीं होता, गांव का भी इतना वो नहीं होता। तो फिर दूसरा हमने ऑप्शन ये देना शुरू किया था कि भाई जिस तरह से मान लो एक बार आप गांव में पूर्व को लगाएं, तो दूसरी बार आप उत्तर को लगा दें, तीसरी बार आप दक्षिण को लगा दें, पश्चिम में लगा दें। तो इस तरह से मतलब दिशा बदल कर आप गांव के दूसरी तरफ ले जाए। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ देखी, धीरे धीरे आते आते जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब मशरूम ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ वो कहाँ जाएंगे। उसने नहीं लगाई किसी, उसके दूसरे भाई बंद ने लगा ली, तीसरे भाई बंद ने लगा ली, चौथे आदमी ने लगा ली। तो इस तरह से क्या है कि लोग बाग बहुत से तो उसको भी रोमिंग विधि मानने लगे कि पहले एक खेत में लगाई, उसके साथ ही दूसरा खेत उसका मेंढ के बीच में बस मेंढ है तो उठा के दूसरे खेत में लगा दी। तो इस तरह से ये बीमारियां बची नहीं। अब कुछ भी हो, मैंने पहले भी आपको एक दो वीडियो में बता रखा है कि भाई हर 12 से 15 साल पे जो है ना टेक्नोलॉजी जो है ना कुछ चेंज होती रहती है। तो आदमी को जो है ना, और नहीं होती हो तो आदमी को देखभाल के और अपने अवलोकन करके उसको टेक्नोलॉजी को आपको बदलना चाहिए। तो ये तो 15 साल हो लिए से 20 साल हो लिए, तो हमने देखा कि इसको कैसे आप वो करोगे। तो अब हम पिछले 2 साल से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ एक बीमारी आती थी जिसका ये येलो मोल्ड या पीली फफूंद रोग जिसे कहते हैं। तो इसका वीडियो नंबर है 68। अगर आप देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा। और भी कई फंगस से बीमारियां हैं, जैसे वो दे रखी हैं 122 में, 123 में, 24 में, 25 में, 119 में, 117 में, 118 में। तो ये इसके कुछ संदर्भ वीडियो हैं। अगर ये आप देखोगे तो आपको इन सारी बीमारियों के फंगल से, जो जिस तरह है ग्रीन मोल्ड है, येलो मोल्ड है, या वाइट प्लास्टर मोल्ड है, या वेट बबल है, या ड्राई बबल है, तो ये ट्रफल है। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग, और कई इलाकों में 2-2, 3-3 मोल्ड भी फैले हुए हैं। येलो मोल्ड भी फैली हुई है, वेट बबल भी है, ड्राई बबल भी है। कईयों में जो है ना, कई गाँवों में जो है आपका एरिया में ट्रफल ज़्यादा आ रही है, तो कई गाँवों में जो है ना आपका येलो मोल्ड ज़्यादा आ रही है, और कई उसमें जो है जगह जहाँ लगा दिए तो वहाँ आपका वाइट प्लास्टर मोल्ड और ब्राउन प्लास्टर मोल्ड वर्गा बीमारी थोड़ी सी भी अगर टेम्परेचर जल्दी लगा दिया तो ये भी बीमारी आ जाती हैं अगर उसमें वो है। तो ये इन बीमारियों के लिए आप इनको देख सकते हो मेरे वीडियोज़ को, और इनको देख लोगे तो आप
और अच्छी तरह से डिटेल में इसको समझ जाओगे। ये ना सोचना कि भाई ये सारे के सारे जो है ना संदर्भ वीडियो इतने लिख दिए हैं तो ये आप कैसे, इनके बारे में आप सारा जान जाओगे। और ये जो वीडियो नंबर 168 से 173 है इसमें मैंने आपको ये ग्रोथ प्रमोटर का बता रखा है। तो अब 2 साल से देखे और इस साल तो हमने कई जगह ये एक्सपेरिमेंट कराए। और येलो मोल्ड जो कि एक सिरदर्द था, और इसके ऊपर हमारा सोलन इंस्टीट्यूट और दूसरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं ICR के और यूनिवर्सिटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, वे भी इसके ऊपर काम करने पर लगी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता इसमें मिली नहीं कि येलो मोल्ड को किस तरह से दूर करेंगे। हमने 68 नंबर वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से गांव के गांव खाली हो रहे हैं, और लोग बाग जो हैं जो बहुत अच्छा धंधा करते थे और उन्होंने अपनी आमूलचूल परिवर्तन कराया था अपनी आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में। उनकी स्थिति जो है ना वो उन्हें छोड़ना पड़ा और ये काम छोड़ने पड़े। तो अब मैं इसके द्वारा ये भी कह सकता हूँ कि अगर उन भाइयों को दोबारा से लगानी है मशरूम तो वो मेरे पास आए, मैं उनको ये ग्रोथ प्रमोटर दूंगा। और ग्रोथ प्रमोटर का जो है किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह से उपयोग करना है और किस तरह से आप इससे बीमारी से बच सकते हो, ये सब उनको डिटेल में बता दूंगा। और वैसे ये हमारे वीडियो देखेंगे जिस तरह से 168 से लेके 173 तक, तो उसमें भी हमने बता रखी है, तो वैसे भी हम आपको बता देंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का ये है अपना, पहले ये मेरा चैनल जो है ना आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, जिसने सब्सक्राइब कर रखा हो उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वो इस चैनल को खाली जो है ना लाइक करे और शेयर कर दूसरे अपने साथियों को। और नंबर मेरा ये नोट कर लें 98 120 19 128। तो इसके इस टॉपिक के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। नंबर 1, जैसे हर वर्ष सीजनल मशरूम फार्म को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना एक खर्चीली व कष्टदायक प्रक्रिया है। दोस्तों जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक बदलते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ से उखाड़ो फिर उसे जो है ना वो करो। एक्चुअली में उन्हें जो है ना अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए, दवाइयों से धोना चाहिए और धो कर जो है उसको जो है ना दूसरी जगह ले जाना चाहिए और बड़ी सावधानी से ले जाना चाहिए। लेकिन लोग बाग क्या है कि वहाँ से उठाए और जो कहते हैं डाल दिए, वो ये देखते नहीं, उसको मिला देते हैं और उसको दवाई दुई से भी ट्रीट भी नहीं करते ढंग से। तो इस तरह से नहीं बात बनती। तो चलो अब उसको छोड़ दो आप। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया इसमें बताऊंगा कि अगर आप ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करोगे, थोड़ी सी दवाई इस्तेमाल कर लोगे तो आप इससे वहीं का वहीं लगा लो और सही ढंग से रखो। एक तो आपको बांस रखने का ढंग ठीक आना चाहिए। बांस को अगर आप ठीक ढंग से खड़े करके नहीं रखोगे इस तरह से करके तो आपकी बात नहीं बनेगी। आप बांसों को रख देते हो ऐसे ऐसे रखोगे तो वो जैसी बरसात आती है तो बरसात में पानी पड़ती है, आप उसके ऊपर वो कुछ पन्नी वगैरह डाल देते हो, पन्नी फट जाती है हवामान दी में या धूप में, और रही गई कसर जो है ना उसके ऊपर आप ये डाल देते हो, पुराड़ वगैरह डाल देते हो, तो उसमें जो है वे बांस जो है बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, काला पीला हरा, कोई ऐसा मोल्ड उसमें नहीं होगा जो आपके बांसों में ना हो। तो दोस्तों एक तो बांस को खड़ा करने की कोशिश सोचो। इसमें देखूंगा मैं आपको एक वीडियो ऐड करूंगा किस तरह से बांस खड़े करने हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं वो इसमें ऐड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, उसको देख लेना, उस तरह से वो करना और अच्छी तरह करना है। एक वीडियो में इसमें और भी बता रखा है 168 से 173 में कि किस तरह से बांस को ट्रीट करना है, कैसे वो करना है, तो उस तरह से ट्रीट करके आप वो करो। तो इसकी जो अगर हम इसमें वो ये एक प्रक्रिया अच्छी नहीं है, थोड़ा कष्टदायक है इतने बांस उठाने। कई तो आदमी 50-50 100-100 झोंपड़ी लगाते हैं, 20-30 झोंपड़ी तो आम आदमी हो रहे हैं जो लगा रहे हैं, तो इतने का वो करके वो है। तो उनको जो है वो ये चाहते हैं कि भाई हमें तो बस वहीं लगा लें और कोई इस तरह का रामबाण मिल जाए, कोई इस तरह की दवाई मिल जाए कि हम वहाँ उसको छिड़क लें, वो कर लें, तो हम वहाँ उठा के फिर दोबारा गाड़ दें या उसके आसपास गाड़ दें। हमारे पास जगह नहीं है और कई बार जब उनको पता लगता है गांव वालों को कि ये तो खुम्बी मशरूम लगाएगा, तो और वो भी जानते हैं गांव वाले कि भाई मशरूम वाला जो है ना दूसरी जगह लगाएगा, तो वो आम खेती के मुकाबले में उसकी उगाई भी ज़्यादा मांगते हैं, उसका ज़्यादा किराया मांगते हैं। तो इससे जो है वो महंगा भी पड़ता है और उसको ले जाना, उठा के ले जाना वहाँ तक और ढंग से ना ले जाना, उसमें भी काफ़ी असुविधा होती है, काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसको
हमने अब ये एक प्रक्रिया निकाली है और ये ग्रोथ प्रमोटर बनाया है। इसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये बढ़िया हो जाएगा। दूसरा, कम दूरी पर बदलने व समुचित प्रक्रिया न अपनाने के कारण लाभकारी और उपयोगी नहीं है। अगर आप रोमिंग विधि अपनाते हो और उसको आप कम दूरी पर रखते हो, 5-7 किलोमीटर के नज़दीक रखते हो, तो बदलना ना बदलना आपको अपने मन का वहम दूर करना है। आप उसमें जीतते हो कि जी मैंने तो बदल दिया था, मैंने तो जगह भी बदल दी, मैंने तो ये भी कर दिया था, और हमने फिर नहीं, तब भी नहीं हुई, फिर भी बीमारी आई जी। लड्डू आ गए, ये आपका वेट बबल ड्राई बबल को हमारे यहाँ हरियाणा में लड्डू बोलते हैं, जैसे कोई मिठाई बट रही हो तो, लेकिन एक लोकल लैंग्वेज है तो मैंने आपको बता दी है। आप इसे बबल बोलते हैं या वेट बबल या ड्राई बबल बोलते हैं। और कई जगह जो है ना, हमारा जिस तरह खागा एरिया है वहाँ पर ट्रफल की काफ़ी प्रॉब्लम है। आपका ये बाराबंकी बरेली इलाका है, यहाँ येलो मोल्ड की काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अलग अलग क्षेत्र में और है। तो इस तरह से जो है वो नज़दीक के नज़दीक अगर करोगे तो वो उपयोगी नहीं रह जाती है। उसका करना ना करना, अप्लाई करना ना करना वो बराबर है। तो तीसरी बात है, ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग बहुत ही आसान, सस्ता व असरकारक तथा लाभदायक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रोथ प्रमोटर है, एक तो ये असरकारक बहुत है, बहुत ज़्यादा असरकारक है। हमने अभी इस साल देखा है और काफ़ी आदमियों को लगवाया है कि भाई तुम लगाओ, इस्तेमाल करो। और ये देखा है कि जिनके यहाँ बीमारियाँ थी, येलो मोल्ड बीमारी भी थी, वो येलो मोल्ड बीमारी बिल्कुल समाप्त होगी, होया ही नहीं। उसमें भी 9-9, 10-10, 11-11 फ्लैश आए हैं। और जहाँ येलो मोल्ड आ गया था, 2 फ्लैश आने के बाद फ्लैश खत्म हो गए थे, तो 2-3 फार्मर ऐसे भी थे कि उन्होंने बार बार छिड़कते रहे, मैंने कहा छिड़कते रहो। तो उसमें पता लगा कि थोड़े ही दिन के बाद फिर बहुत अच्छे फ्लैश आए, और पहले जो 2 फ्लैश आए थे उनसे भी बढ़िया 4-5 फ्लैश बहुत अच्छे मारे और अच्छी तरह से उनका वो बच गए। तो मतलब ये एक अच्छा तरीका है, अच्छी दवाई है, एक सही तरीके से अगर कहा जाए तो ये ग्रोथ प्रमोटर एक सही जैविक चीज़ है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो और बड़ी सस्ती है। इसमें कोई इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है कि जिसको आप ये सोचो कि भाई इसमें तो बड़ी लुटाई हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी, इतने पैसे लगाएं, कुछ असर हो ना हो तो क्या करेंगे क्या ना करेंगे। तो इस तरह की भ्रांति आप अपने दिमाग में ना रखें। और मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें तो आप पाएंगे कि वो हो जाए। और मैं यहाँ फिर एक बार कहने जा रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई बीमारी है, येलो मोल्ड है या बबल है या ट्रफल है या और इस तरह की कोई फंगस से आने वाली बीमारी है, तो आप मेरे संपर्क में ज़रूर आएँ। मैं आपके लिए सहर्ष उपलब्ध हूँ और आपके लिए आपको मदद करने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। और आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे और आप आइए और आप उसको करिए और लीजिए आसानी। तीसरी चीज़ क्या है कि ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग बहुत ही आसान, सस्ता व असरकारक व लाभदायक है। हमने देखा है कि ग्रोथ प्रमोटर जब इस्तेमाल कराया गया है तो एक तो ये सस्ता है और आसान है, बड़ा आसान है इसको बनाना। आप एक बार मेरे से ले जाओगे, आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे। ये इसमें आप 168 नंबर वीडियो में देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है कि किस तरह से आप ग्रोथ प्रमोटर को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो और वो बढ़ता चला जाएगा। फिर आप उसको 6-7 महीने बाद आप हमसे दोबारा ले लो, ताकि हो सकता है आपके यहाँ कोई कंटेमिनेशन आ गया हो, कुछ इस तरह की काम हो गया हो, तो हम आपको एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर फिर दे देंगे। तो आप दोबारा से 6 महीने के बाद या साल भर के बाद आप दोबारा ले सकते हो और आप उसे प्रयोग कर सकते हो। तो ये पूरा असरकारक है। आज के दिन इससे ज़्यादा असरकारक और कोई भी फंजीसाइड या आपका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कोई ऐसा नहीं है जो इसके मुकाबले में आपका असर करता हो। और जब असरकारक है तो नेचुरली है कि ये लाभदायक भी होगा। तो खूब लाभदायक है और कई आदमियों ने बहुत अच्छे पैसे इससे कमाए हैं। यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं कि कितने कमाए हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उनका लाभ सुन के, वो मेरे चेले हैं और उन्होंने काम करा है, उनका लाभ सुन के मेरी छाती फूल जाती है कि भाई शिष्य हो तो ऐसे हो और कमाई हो तो मशरूम में इस तरह की हो। अब ये तो मेरे बस की नहीं है कहना कि थोड़ा लगाइए लाखों कमाओ करोड़ों कमाओ, हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादा बात मारने वाली है, लेकिन उन्होंने लाखों में ही कमाया है और
अच्छा कमाया है और अच्छा काम कर रहे हैं और कई कई साल से कर रहे हैं। तो आप भी कीजिए, आप भी फायदा उठाइए। तो पूर्ण रूप से ये रामबाण है। मतलब अगर ये भी आपने फेल कर दिया, ये भी आपसे नहीं होया, तो इसका मतलब आपसे फिर मशरूम लगानी ही छोड़नी पड़ेगी आपको, वो है ही नहीं। इतना आसानी से आपका तैयार होता है, इतने सस्ते में तैयार होता है और बहुत असरकारक है, लाभदायक है। तो ये और पूरा पूरा लाभदायक है। तो इसलिए इसको रामबाण की अगर संज्ञा दे दी जाए कि भाई ये तो रामबाण है, कि भाई छोड़ दिया लगा दिया तो रिजल्ट इसके मिलने ही मिलने हैं। तो भाई इसको आप इस्तेमाल करो और ग्रोथ प्रमोटर जो है वो ये आप बनाओ। आपको लेना है तो आप हमारे पास आ जाओ। अब एक और चीज़ है कि एसी फार्मों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। कभी आप ये सोचते हो कि भाई डॉक्टर अशोक कुमार तो झोंपड़ियों में बढ़िया रहता है, झोंपड़ियों के लिए है ना, एसी फार्मों पर भी मैंने लगवाया है और उन्होंने काफ़ी इस्तेमाल करा है कई आदमियों ने। और दो ने तो इसकी जो है ना दो दो तीन तीन बार होली उनकी, और वो उन्होंने 26% से ऊपर इसमें पैदावार भी ली है। और उनके यहाँ बीमारियाँ जो थी, पूरा जामा का जामा बैठा हुआ था बीमारियों का। उनके यहाँ वेट बबल भी था, उनके यहाँ ग्रीन मोल्ड भी था, उनके यहाँ ड्राई बबल भी था, उनके यहाँ इस तरह की कई येलो मोल्ड भी था। ये सारी बीमारियाँ होने के बाद हमने देखा कि उन पर रेगुलर अगर प्रयोग करते रहते हैं तो वो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और साथ में दूसरा भी इलाज करते हैं। तो आपको लगनशील होना है, आपको कार्यशील होना है, आपको समझदार होना है। अगर समझदारी से, लगन से और आप कार्य करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी अच्छा होगा। और ये उसमें भी खूब बहु उपयोगी है और अवश्य प्रयोग करें, उसका लाभ उठाएं और बंद होने से बचें। और आप उसमें पैदावार ले सकते हैं जहां आप आज के दिन 16%, 18%, कोई कोई आदमी है गिना चुना जो 20-21% पैदावार ले रहे हैं, वो भी इसमें जो है ना 26% पैदावार आराम से ले सकते हैं। तो आप देख लो। और क्वालिटी बहुत बड़ी आती है। ये मान के चलो कि 5 रुपये से लेकर 10 रुपये, 15 रुपये औरों के मुकाबले में आप उसमें ज़्यादा महंगा बेचोगे और वो बिकेगा आपका, और दुकानदार भी उसे हंस के ले जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आजकल आप, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से हर महीने 2-3 फार्म मेरे पास जो ग्रुप हैं मशरूम वाले, उनमें 2-3 आदमियों के कि हमें बेचना है, हमें किराए पे देना है। किराए पे नहीं दिया जाता, फिर उसको बेचने की प्रक्रिया निकालते हैं, फिर उसे तोड़ फोड़ के जो है ना उसे बेचते हैं कि ट्रैक्टर अलग बिक जाए, में ये जो है ना जेसीपी अलग बिक जाए, एसी अलग बिक जाए, पप पैनल अलग बिक जाए। इस तरह से कर रहे हैं। तो ये आगे दौड़ और पीछे दौड़ हो रही है इसमें जो है एसी फार्मों में। तो इसके प्रोसीजर से भी आप बच जाओगे। और मान के चलो कि आप इसमें जब प्रॉफिट लोगे तो प्रॉफिट वाला धंधा कोई बंद नहीं करता, उसमें आदमी का दिल लगता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि नाचने वाला कब नाचता है, जब उसको बढ़िया ढोल बजता है, म्यूजिक अच्छा बजता है। म्यूजिक क्या है बिजनेस में? म्यूजिक है कि भाई आपका जो है काम आसानी से हो, बढ़िया हो, उसमें 2 पैसे अच्छे बचें, तो वो अच्छा बैंड बजता है। और जब अच्छा बजता है तो आप अच्छा उसको काम को करते हो। तो इस तरह से ये मैंने आपको इसमें बताया है कि भाई ग्रोथ प्रमोटर को जो है ना आप इसमें इस्तेमाल करो, झोपड़ी वाले भी करो और एसी वाले भी करो, सभी आदमियों को ये करना चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं आपको उनका नंबर भी दे दूंगा अगर कोई पूछेगा। और जैसा भी आप, जैसी भी जानकारी मेरे से लेना चाहो, आप मेरे पास यहाँ आ सकते हो, ले जा सकते हो। और इसका ग्रोथ प्रमोटर का जो है आपको नरेला से मिल जाएगा, मेरे यहाँ खागा सेंटर से मिलेगा, मेरे यहाँ बरेली सेंटर से मिलेगा। लेकिन इसकी जानकारी ये है कि आप किस तरह से आपको लगाना है। आप ये एक तो सारे वीडियो देख लेना, ये समझे। जब तक वीडियो नहीं देखोगे आप बात नहीं बनाओगे। कभी बिना वीडियो देखे आप अगर मेरे पास आओगे और मेरे को खाम खा ये सोचोगे कि भाई मैं ठाली बैठता हूँ, तो ये गलत बात है। आप खुद भी मेहनत कर आओ तो फिर आपको थोड़ा सा धक्का लगाने में हमें भी मजा आएगा और आपको अच्छा इसका लाभ मिलेगा। तो लेकिन ये मैं कन्फर्म हो चुका हूँ, कम से कम भी 50-60 आदमियों का यहाँ मैंने अब ये पिछले इस साल प्रयोग करवाया सीजन में, और सब के सब 2 को छोड़ के सब के बढ़िया रिजल्ट आए हैं। इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि मैं उससे बहुत उत्साहित हुआ हूँ। और उस उत्साह के कारण ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आइए, आप भी हमारी खुशहाली में हैं और हमारी समझदारी में आप भी शामिल हुई और आप भी खुशहाल बनिए और अच्छे लाभ लीजिए।
तो इसमें आप ग्रोथ प्रमोटर को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका ढंग सीख लो, उसको बनाना सीख लो और उसको किस तरह से प्रयोग करना है वो प्रयोग करना सीख लो। और दोस्तों ये बता दी, अगर आप ये समझो कि ये ग्रोथ प्रमोटर ऐसा है कि एक दिन छिड़के आपने फटाफट रिजल्ट आएगा ना, इसको आप बार बार छिड़किए। जैसे अब ये आपके लोग बाग हैं जो सीजनल मशरूम लगाते हैं, तो वो अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ताकि वो अपने खेत वगैरह जो उसके आसपास हैं उनको वो ठीक कर लें और उनकी साग सब्जी भी अच्छी हो। अभी एक वीडियो हमने अभी इससे पहले और बनाया है, उसका वीडियो का नंबर है 174, उसको भी देखना। वो साग सब्जी वगैरह में, फसल वगैरह में, धान वगैरह में अगर आप लगाओगे तो आपका वो एरिया, या जवार वगैरह लगाओगे, गन्ना वगैरह लगाओगे तो वो सब साफ हो जाएगा, स्टरलाइज हो जाएगा और वहाँ पे जो है ना ये इसके कीटाणु नहीं रहेंगे, येलो मोल्ड वगैरह के, यार वेट बबल, ड्राई बबल के। और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, ये टिकट गारंटीड। मैं आपको आह्वान करता हूँ और मैं आपको वायदा करता हूँ कि अगर इसे इस्तेमाल करोगे तो आप इसमें से बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हो। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों टेक्नोलॉजी बदल गई है, काफ़ी हद तक बदल गई है। आज से 38 साल पहले जैसे हम लगाते थे, मैं लगाता था मशरूम, 50 शेड लगाता था, आज अगर हम लगाएंगे तो उसमें बहुत से बदलाव आए हैं। हमने काफ़ी बदलाव लोगों को करवाए भी हैं, जो साथ लग गए और जिनको हम पे यकीन होता है और जो हम पे विश्वास रखते हैं तो वो फटाफट पकड़ लेते हैं, और जो वो नहीं होता वो दूसरे तीसरे को देख के करते हैं या फिर नुकसान उठा के और छोड़ के काम को भाग जाते हैं। तो दोस्तों एक तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि जिस जिस गांव में जो किसान मशरूम लगाता था और वो येलो मोल्ड की वजह से काम छोड़ कर भाग गया है, या वेट ड्राई बबल, वेट बबल की वजह से काम छोड़ कर भाग गया है, वो हमारे पास आए, हम उसको दोबारा से लगवाएंगे मशरूम, और वो उससे भी बढ़िया उसको पैदावार होगी जैसे उसने पहले पैदावार लिया करता था। जब आमतौर पर ये लोग कह देते हैं डॉक्टर साहब पहले तो जो है ना 10-10, 12-12 फ्लैश आया करते, तो 2 फ्लैश में, 1 फ्लैश में जो है ना हवा से निकल गया है, कुछ नहीं होता, फिर आता ही कोई ना, दिखता ही नहीं। तो भाई वो येलो मोल्ड की पहचान है, आप सिम्टम्स है, आप उसका इलाज नहीं करोगे ढंग से, नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। अब मैंने देखे हैं, मेरे पास कई इस तरह के उदाहरण हैं जिन्होंने करा और उन्होंने 10-10, 11-11 फ्लैश इस बार भी लिए और येलो मोल्ड को कंट्रोल करके लिए। तो आप भी फ़ायदा उठाओ हमारे अनुभव का, हमारी रिसर्च का और हमारे ज्ञान का फ़ायदा उठाइए। हम आपके लिए तैयार हैं, सदैव आपके लिए तत्पर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं अब यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और आह्वान करना चाहूँगा कि आप अवश्य आएँ और अवश्य इसको इस्तेमाल करें। आपके जो भी शक शुबा हों आप मेरे पास आकर दूर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं, कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। और ये इतनी कोई मिसाइल साइंस नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, बहुत सिंपल वो है और आप इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ शुभ मशरूम, भविष्य अच्छा हो मशरूम का। दोस्तों टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। देखिए किसान भाइयों, बांस ऐसे आप खड़े कर सकते हैं। हम इनमें सारों में स्प्रे करेंगे कल को। आज जो बांस सब खड़े हुए हैं ऐसे